बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर मैं आपको सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने का तरीका बताने जा रहा हूं। और इसको यूज़ करते हुए हम शेप्स, बॉर्डर, फॉर्मेटिंग, वर्ड आर्ट और कोई लोगो वगैरह सेट करेंगे, टेक्सचर पैटर्न, इन सब ऑप्शंस को यूज़ करते हुए एक अच्छा सा सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने का मैं तरीका बताऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कोशिश इस तरह करूँगा और हर वीडियो में ही होती है कि आप लोगों को समझ में आए। जिस तरह से मैं बताने का तरीका आपको समझाता हूँ डिज़ाइन करने का, उसको देखते हुए यूज़ करते हुए और चीज़ों पे भी आप इम्प्लीमेंट करें, वही जो सॉफ्टवेयर के अंदर वर्किंग की जा सकती है। जो ऑप्शन समझाए जाते हैं ऐसा नहीं होता कि एज इट इज़ वही चीज़ें आपके सामने प्रैक्टिकली लाइफ में भी आएँ। तो उन ऑप्शंस को ज़रूर यूज़ करते हुए हम वहाँ पे वो काम कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल या जो जॉब आप कर रहे हैं वहाँ पे। तो ध्यान से देखा करें, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, ऑप्शन समझाए जाते हैं शेप्स वगैरह के, या इसके अंदर भी जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो भी। तो आइए एम एस वर्ड को ओपन करेंगे। एम एस वर्ड को ओपन करते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले पेज चेंज कर लेंगे। जब हम न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, वर्जन कोई सा भी आप जिस पे आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है या जो इंस्टॉल किया हुआ है, 2010, 2013, 2016, ठीक है, जो भी अपडेट वर्जन होगा उस पर ये वर्किंग आप कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, वर्ड ओपन करेंगे अपना जो आपके पास इंस्टॉल हुआ है वर्जन। उसके बाद पेज इंसर्ट होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और इसको सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहला काम पेज इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी जो पोर्ट्रेट पोजीशन होती है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट आ रहा है, मैं इसको लैंडस्केप कर रहा हूँ। लैंडस्केप चेंज करने के लिए पेज को हम मेन्यू बार में आते हैं, डिज़ाइन, सॉरी पेज लेआउट, ये सब ऊपर जो टॉप आ रही है मेन्यू कहलाते हैं ये टैब भी कहा जाता है इनको। इसके जो मेन्यू के टैब आ रहे हैं पेज लेआउट के अंदर आएंगे। और पेज ओरिएंटेशन यहाँ मैंने कहा है आपसे चेंज करने के लिए, तो ओरिएंटेशन ऑप्शन, पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से पेज शो हो रहा होता है वो आपका वर्टिकल पोजीशन में होता है। हम लैंडस्केप सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने के लिए मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ पेज की, लैंडस्केप क्लिक करेंगे यहाँ पे हम, तो इस स्टाइल में पेज आ जाएगा। वही नीचे स्टेटस बार आ रही है, यहाँ देखें मैं जूम को कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से अपना थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ ताकि पूरे पेज का हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आए फिट सही तरह से, या फिर व्यू से भी कर सकते हैं यहाँ पे पेज विथ। तो पहला काम हमने क्या किया, पेज पोजीशन चेंज की है। पेज पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया पेज लेआउट में जाते हैं, पेज लेआउट में जाने के बाद इंटेंशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये चेंज किया हमने। उसके बाद अब वर्किंग स्टार्ट करनी है हमें। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम, हम शेप्स भी ड्रॉ करते हुए सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में शेप्स दिए हुए हैं यहाँ, जैसे मिसाल के तौर पे एक रेक्टेंगल है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा शेप्स बनकर आ जाता है। अब इसको जब हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू, शेप फिल, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर वगैरह देना है तो इन्हें भी दे सकते हैं। नो फिल करना है, नो फिल एज अ बॉर्डर के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर आप शेप फिल यूज़ कर सकते हैं। तो नो फिल करेंगे तो इसके अंदर जो भी हमें वर्किंग करनी होगी वो हम कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी शेप्स का यूज़ नहीं करते, हम इसको क्लिक कर रहा हूँ मैं और डिलीट दबा रहा हूँ कीबोर्ड से। क्लियर कर दिया। यहाँ मैं आ रहा हूँ डिज़ाइन मेन्यू में दिया हुआ है पेज बॉर्डर, और इसके ऊपर आएंगे हम 3D शेडो बॉक्स। ये डिज़ाइन दिए हुए हैं सारे, जो भी स्टाइल आपको क्लिक करना है, शेडो बॉक्स, नन या 3D, ये क्लिक करें। 3D स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। 3D स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद इसकी विड्थ, और इसके साथ नीचे ऑप्शन देखिएगा आर्ट। आर्ट के अंदर क्या होता है, अगर आप सिंपल बॉर्डर नहीं कुछ सिंबल की तरह से चाह रहे हैं, फ्रेम बने हुए आए यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर पे, तो फिर आप आर्ट में जाते हैं। आर्ट में जाने के बाद अब यहाँ देखेंगे आप सारे ये ऑप्शंस आ रहे हैं डिज़ाइनिंग के। जिस तरह का डिज़ाइन सेलेक्ट करना है बॉर्डर या बॉर्डर के तौर पे, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या और भी कोई काम कर रहे हैं, कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ और इम्प्रेशन ऐसी कोई फॉर्म वगैरह डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी फॉर्म को अच्छा देखने के लिए बॉर्डर पे हम इस तरह की डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिएगा इस ऑप्शन में आने के बाद पेज बॉर्डर क्लिक हुआ हुआ है यहाँ से।
पेज बॉर्डर क्लिक हुआ हुआ। अब इसके बाद मैं यहाँ से आ रहा हूँ, डिज़ाइन देख रहा हूँ कौन सा डिज़ाइन मेरे फॉर्म जो सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहा हूँ उस हिसाब से अच्छा रहेगा। यहाँ से आप चेक करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें ओके नज़र आ रहा है आपको। ये ओके करके देख लें तो आपके पास पेज के ऊपर आ जाएगा। अगर ये ओके करना है तो ये ओके कर लें। बाकी इसके अलावा मैंने समझा दिया, बहुत सारे इसमें डिज़ाइन है और कुछ चेंज करना है तो आप जाके इसमें यहाँ से डाउन डाउन स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारे इसमें डिज़ाइन दिए हुए हैं, वो आप एज अ बॉर्डर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यही वाला फ़िलहाल मैं ओके कर रहा हूँ, ये सही लग रहा है। अब इसके बाद हम हेडिंग टाइप करेंगे ऊपर। हेडिंग आ जाएगी, सबसे पहले सिंपल टेक्स्ट में रखनी है, सिंपल टेक्स्ट भी दे सकते हैं या फिर इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास यहाँ वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम। इधर से कोई भी वर्ड आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। क्लिक, टेक्स्ट टाइप करेंगे, प्रेसिडेंट स्टूडेंट सर्विस अवार्ड, इस तरह से वर्ड आर्ट यूज़ करते हुए आप हेडिंग टाइटल वगैरह इन कर सकते हैं। और जब वर्ड आर्ट को यूज़ करेंगे तो यहाँ वही फॉर्मेट मेन्यू शो होता है मेन्यू बार में, और कब शो होता है जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ड्राइंग टूल और फॉर्मेट शो होगा। शेप फेल वगैरह वही, अगर आप इसके बैकग्राउंड में वर्ड आर्ट किया जो टेक्स्ट है, कोई कलर पिक्चर टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से देना चाह रहे हैं तो वो भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेडियंट कलर हैं ये वाले, अगर कलर फिल करने हैं तो ये भी दे सकते हैं आप। और अगर इसको स्टाइल देना चाह रहे हैं शेप इफ़ेक्ट्स या टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में जाएं तो यहाँ से शेडो, 3D रिफ्लेक्शंस वगैरह, बिवल, इस तरह का शेड या ट्रांसफॉर्म्स आप इस तरह से भी दे सकते हैं इसको। सिंपल रखना है सिंपल रख सकते हैं। पहले तो मैं इसका राइटिंग कलर चेंज कर रहा हूँ, होम मेन्यू में जाके यहाँ से मैं इसको एरियल ब्रेक ये वाला कर देता हूँ, स्टेंसिल। और इसकी आउटलाइन कलर फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, टेक्स्ट आउटलाइन यही रख देते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर एक लोगो इंसर्ट करना है। इंटर के बाद इसको मैं नीचे ला के दोबारा ऊपर कर रहा हूँ ताकि कर्सर नीचे आ जाए। कर्सर यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लोगो इंसर्ट करना है। लोगो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, पिक्चर, कंपनी या स्कूल या कॉलेज जो भी आपका लोगो होगा वो आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप जो आपने कंप्यूटर में अपने रखा है वो कोई लोगो दे सकते हैं इस जगह पे। साइज़ कम किया इसका, साइज़ कम करने के बाद अब इसको मूव करना है। मूव नहीं हो रही है, यहाँ से आएंगे इमेज मूव करने के लिए, इसका पिक्चर टूल फॉर्मेट मेन्यू रैप, रैप से आके कोई सा भी यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करें। अब इसको इजीली मूव करें आप और इस जगह पे लेके आ जाए। नेक्स्ट, उसके बाद इंटर कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट को नीचे लेकर आ गया। टेक्स्ट को नीचे लाने के बाद सॉरी कर्सर को नीचे लेकर आना है और यहाँ से टेक्स्ट लिखना है अब हमें। अब इसके बाद आगे हमें क्या काम करना है, कर्सर लोगो सेट किया है हमने, कर्सर नीचे लेकर आ गए। अब हमें लोगो के नीचे टेक्स्ट टाइप करना है। तो कर्सर अगर अभी आप यहाँ देखें तो इस जगह पे आ रहा है हमारा, इसको होम मेन्यू में पैराग्राफ सेक्शन और यहाँ से सेंटर, तो कर्सर सेंटर में आ जाएगा। यहाँ आ जाएगी हेडिंग अवार्ड 2। अभी हम लिख रहे हैं, लिखने के बाद फॉर्मेटिंग जो होगी वो हम एंड में करेंगे, यानी टैक्स वगैरह के ऊपर ना। ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, फिर सेंटर किया इसको, ठीक है। और ऊपर करके देख लेते हैं तो ये लोगों को बिल्कुल नीचे आ जाएगा। टैक्स नहीं आ रहा, इंटर, अब सही है।
तो अभी मैनुअली मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, टेक्स्ट वगैरह लिख रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मेट और डिज़ाइन, इसको टेक्स्ट को कौन सा टेक्स्ट किस राइटिंग स्टाइल में चाहिए, कलर में, वो एंड के अंदर कर लेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, सिंपल टेक्स्ट अवार्ड टू टाइप किया, पर एंटर। नेक्स्ट नाम आ जाएगा, अपना ही नाम मैं एंटर कर रहा हूँ, शाह इस्लाम, एंटर किया। उसके बाद कर्सर राइट लेफ़्ट पोजीशन में लाना है, दोबारा से लेफ़्ट क्लिक किया और अब यहाँ सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे, फॉर एक्सलेंस इन सिविक्स। engagement and community service। टेक्स्ट ये आ गया। इसके बाद एंटर, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट आ जाएगा द, वही नाम आ जाएगा ऊपर जो टॉप हेडिंग में हमने दिया था सिंपल। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रेसिडेंट स्टूडेंट सर्विस अवार्ड, एंटर। एंटर के बाद ऑफ, फिर एंटर। अब नाम सेंटा, जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का या किसी इदारे का आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो नाम आ जाएगा। इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेंटर। फॉर्मेटिंग मैंने बताया एंड में दे देंगे, कलर साइज स्टाइल वगैरह। उसके बाद टेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट इंटर करके नेक्स्ट लाइन में लाएंगे कर्सर और वहाँ लिखेंगे रिकॉग्नाइज सिविक रिकॉग्नाइज सिविक अचीवमेंट। इसी 9 में ही कंटिन्यू कर लेते हैं, अचीवमेंट के बाद इंटर। अचीवमेंट एंड कम्युनिटी लीडरशिप, स्पेस देंगे, लीडरशिप demonstrated in 100 hours of service to our world। कम्युनिटी। और लास्ट में नाम आ जाएगा प्रेसिडेंट। एंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट। ऊपर वाली सर्टिफिकेट वाले पेज पे ही आ जाएगा कर्सर हमारा 2 आवर। यहाँ से इसको सही कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग करनी है हमें। फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शंस और तरीका देख लें किस तरह कर रहे हैं। बाकी हेडिंग्स, नाम, टैग्स, जिसको जिस तरह से आप रखना चाह रहे हैं वो फॉर्मेट आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले अवार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अवार्ड को मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसी को फॉर्मेट पेंटर क्लिक कर रहा हूँ। सिलेक्ट हुआ है अवार्ड टू, सेम वही चीज़ मैं चाह रहा हूँ फॉर एक्सीलेंस इन सिविक मैनेजमेंट, इस लाइन के ऊपर भी आ जाए। तो इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड करके वही वाला स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। शाह इस्लाम नाम मैं चाह रहा हूँ थोड़ा स्टाइलिश टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो सिलेक्ट करेंगे नाम को, या जो भी फ़ॉन्ट आपको चेंज करना होगा फ़ॉन्ट सेक्शन से जाएं। यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, ये वाला फ़ॉन्ट रख लेते हैं, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मोनोटाइप कोर्सोवा।
इस पर क्लिक करेंगे, बोल्ड करना है इसको, बोल्ड बड़ा करना है, थोड़ा सा नाम को हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे इस तरह। नेक्स्ट अब हमें करना है ये वाली जो लाइंस आ रही हैं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग। द प्रेसिडेंट स्टूडेंट सर्विस अवार्ड की जो लाइन आ रही है ये पूरी सिलेक्ट किया है मैंने ऐसे टेक्स्ट को, और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट इसका ये कर देता हूँ इरेक्स बोल्ड, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ से कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ, और इसको सिंपल ही चाहिए तो मैं इसको एरियल ब्लैक कर देता हूँ टेक्स्ट को। कलर इसका ये वाला कर देते हैं थोड़ा। बाकी और अच्छा डिज़ाइनिंग वगैरह देनी है या फिर शेप्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं मज़ीद अच्छा दिखाने के लिए इसको आप। कंट्रोल C कंट्रोल V, इसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। कलर इसका ब्लैक, इसको भी सिलेक्ट करके ब्लैक। तो ये काम भी किया हमने। अब नेक्स्ट ये भी हो गया ऑफ। ऑफ को थोड़ा सा स्टाइलिश कर देते हैं। और ये जो लाइन आ रही है इसको सिंपल इसी तरह रख देते हैं बोल्ड करके। हमारा हामिद अल मारूफ का जो टेक्स्ट था वो नीचे चला गया, इसको कर्सर बैक स्पेस कर रहा हूँ, दोबारा से इसी पेज पे आ गया, फिर बैक स्पेस कर देते हैं। अलाइनमेंट इस टेक्स्ट को सेंटर करना है, और फिर इसके साथ जैसे साइनिंग सिग्नेचर वगैरह के लिए हमें काम करना है तो फिर शिफ्ट के साथ जो ऊपर अल्फ़ाबेट के प्लस के बराबर में माइनस का साइन है ये आप प्रेस करेंगे तो ये लाइन सिग्नेचर के लिए आ जाएगी। इसको अलाइनमेंट को चेंज करना है, राइट साइड पे लेके जा सकते हैं। यहाँ कोई और लोगो वगैरह या इसी यूनिवर्सिटी के वाले से कोई लोगो देना है या टैक्स वगैरह तो वो भी दे सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर, ये वाली पिक्चर मैंने इंसर्ट की और यहाँ मैं इसको साइज़ को इसके कम कर रहा हूँ। साइज़ को कम करने के बाद फॉर्मेट से जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको कम करके इस जगह पे सेट कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मज़ीद अगर पेज के अंदर कलर करना है, वाटर मार्क देना है, तो आप पेज लेआउट से सॉरी डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ वाटर मार्क का ऑप्शन दिया हुआ है। इधर से ये वाले साइड भी बैकग्राउंड में दे सकते हैं कॉन्फिडेंशियल डॉट कॉपी। ये इसलिए होता है कि कोई आपके डॉक्यूमेंट को या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह या जो वर्क कर रहे हैं वो कॉपी ना हो। तो वो चीज़ें आप वाटर मार्क के ऊपर दे सकते हैं। कस्टम अपना कोई टैक्स देना है तो फिर कोई इमेज देनी है, इमेज भी लगा सकते हैं। पिक्चर वाटर मार्क टैक्स टैक्स देना है तो आप यहाँ दे दें। अप्लाई, ओके। बोल्ड करना है या टैक्स के ऊपर थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करनी है तो वो भी इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है आपको। वाटर मार्क का जो टैक्स है वो, वाटर मार्क का जो कलर है वो बोल्ड, इस तरह से। तो ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी प्रैक्टिस करें, कोई सवाल हो तो कमेंट कर सके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। ये मेरा चैनल है। फिर लास्ट में मैं यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें ये सीरीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद से हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।